everyone and welcome back to my channel. How are you all? I hope you all are fine. So thumbnail तो आप लोगों ने already देख लिया होगा. So what's the video about? So let's get into the video. So it's the story time with me. This is my first story time, so don't judge me, okay? So this story time I'll be telling you a story of my farewell, how it goes, और मैं कैसी लग रही थी उसमें, मैंने क्या पहना हुआ था, and what I did, everything I'll be telling you in this story time. So लेकिन there's a twist because my farewell was happy, exciting plus sad. अब happy exciting तो समझ आता है of course, but sad क्यों थी मैं, I'll tell you, ये आपको स्टोरी जाने के बाद ही पता चलेगा. सो एंड तक ज़रूर देखना, ओके? सो जो मेरी फेयरवेल थी, आई वोर अ ब्लू साड़ी इन इट. आई विल अटैच अ फोटो हियर और मे बी इसके बाद मैं दिखा दूँगी. तो मेरा जो फेयरवेल था, जिस दिन था मेरा फेयरवेल, एक्चुअली उसके एक दूसरे दिन मेरे को कहीं शादी में जाना था. और शादी में कहाँ जाना था? देहरादून. और देहरादून दिल्ली से दूर है, सो मेरे को एक दिन पहले निकलना था, विच इज़ मेरे फेयरवेल के टाइम पे. सो आई वॉज अ केवियन और मेरे स्कूल में 2 शिफ्ट्स होती थी, फर्स्ट शिफ्ट एंड सेकेंड शिफ्ट. तो मैं थी सेकेंड शिफ्ट वाली. मेरा स्कूल स्टार्ट होता था 12:30 से 6. सो या इट वॉज़ लाइक कि ठीक है, सुबह जो लेट से उठता है उनके लिए तो इट्स वेरी गुड, बट वटेवर, यही था मेरा स्कूल का टाइमिंग. और फर्स्ट शिफ्ट जो थी ना, इज़ अपोजिट ऑफ सेकंड शिफ्ट. मतलब दोनों शिफ्ट को बिल्कुल कोई अलग अलग दुनिया होती थी दोनों शिफ्ट्स में, ओके? तो हम लोगों का जो फेयरवेल था, फर्स्ट शिफ्ट वॉज डिफरेंट ऑफ कोर्स एंड सेकंड शिफ्ट वॉज डिफरेंट. तो दोनों में अलग अलग फेयरवेल होता था, ऐसे कंबाइंड नहीं होता था. तो मेरा जो फेयरवेल था वो 3 बजे स्टार्ट हुआ था एंड 6 बजे तक था. और मेरे को लाइक जो मेरा फेयरवेल था जिस दिन, उसके दूसरे दिन मेरे को कहीं शादी में जाना था. आई वॉज इन दिल्ली एंड मेरे को जाना था देहरादून शादी के अटेंड करने के लिए. सो वट इट वॉज कि दूसरे दिन जो थी वो शादी थी, और जिस दिन मेरा फेयरवेल था उसी दिन देहरादून में संगीत चल रहा था. तो मेरे को उधर पहुँचना था रात तक. तो इट वॉज़ लाइक कि या तो मैं फेयरवेल अटेंड कर सकती थी या तो मैं संगीत में जा सकती थी. आई चूज़ फेयरवेल, माई फेयरवेल, ओके? बट माई फादर वॉज लाइक ओके तू अटेंड कर ले, उसके बाद हम लोग थोड़ा अटेंड करने के बाद जस्ट कम टू द हाउस एंड फिर हम लोग चले जाएंगे वैसे. एंड आई वॉज लाइक नहीं, मेरे को अटेंड करनी है. बट ऐसा हो नहीं पाया ऑफकोर्स, क्योंकि हमको निकलना भी था. सो आई रियली मिस कि मेरे को मेरी फेयरवेल अटेंड करनी थी, बट वो हो नहीं पाया था ऑफकोर्स. मतलब मैं 3 बजे गई थी एंड मेरा टाइमिंग 6 बजे तक था, और हमको आई थिंक 5:30-6 बजे निकलना था वहाँ के लिए. तो उन्होंने बोला, मेरे पापा ने एक्चुअली बोला था कि जल्दी आ जाना उधर से, जल्दी से अटेंड करके क्या करना है उधर, बस परफॉर्मेंस देखनी है, जस्ट मीट एंड आ जाना. सो बस लाइक मैंने बोल दिया था ओके, बट ऐसा मेरे दिमाग में चल रहा था कि नहीं, मैं तो पूरा अटेंड करके आऊँगी, चाहे वेट करो या कुछ भी. बट ठीक है, ऐसे चल रहा था मेरे दिमाग में. ठीक है, फेयरवेल होने वाला था स्टार्ट 3 बजे. तो हम लोग सुबह से रेडी हो रहे थे. लाइक मैं तो सुबह से रेडी हो रही थी, सुबह से लाइक 11 बजे से मेकअप करना, साड़ी पहनना. एंड इट वॉज़ लाइक वेरी डिफ़िकल्ट. साड़ी मैंने फर्स्ट टाइम ही पहनी होगी मे बी. सो इट वॉज़ लाइक कि ओके हमको सब कुछ करना है. एंड आई वॉज सो एक्साइटेड फॉर माई फेयरवेल. सो आई डिड ऑल द मेकअप बाय माई सेल्फ. आई विल शो यू माई फोटो हाउ आई वॉज लुकिंग. यहाँ पे मैं अटैच कर दूँगी अपनी फ़ोटो कि मैं कैसी लग रही थी फेयरवेल में. सो ओके, वो सब करने के बाद एंड देन माई फ्रेंड्स केम टू माई हाउस, बिकॉज मेरा घर ना सबसे ज़्यादा क्लोज था मेरे स्कूल से. सो वी वर डिसाइडेड कि ओके वी विल गो टुगेदर. सो दे ऑल केम टू माई हाउस. दैन हम लोगों ने ऑलरेडी कर लिया था मेकअप वगैरह, ओके? दैन हम लोग 3 बजे से पहले थोड़ा नीचे चले गए थे. एक्चुअली भी हम लोग 2 बजे ही चले गए थे स्कूल के बाहर, या ऐसे सोसाइटी में फ़ोटोज़ वगैरह खींचने के लिए. एंड देन हम लोगों ने बहुत सारी फ़ोटोज़ खींची. दैन 3 बजे हम लोग गए. देन वी अटेंडेड द परफॉर्मेंस हमारे स्कूल से. और उसके बाद जैसे ही 4 बजे, 4 साढ़े 4, माई फादर कॉल्ड मी एंड दे वर लाइक आ जाओ. और मैं उनका फ़ोन मतलब ऐसे इग्नोर कर रही थी कि ओके लेट मी इन्जॉय, मैं चली जाऊँगी. बट देन ही कॉल्ड माई टीचर, बिकॉज मेरे टीचर को पता था. सो आई थिंक उन्होंने डायरेक्टली मेरी क्लास टीचर को कॉल किया. एंड देन दे वर लाइक कि सेंड स्नेहा होम, वी हैव टू गो. और हाँ, मेरे बोर्ड स्टार्ट होने वाले थे 18 से. तो मेरे बोर्ड्स 18 से स्टार्ट थे. तो हमने सर को तो ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दिया था. एंड देन वी हैव टू लाइक, शादी 17 की थी मे बी. तो या वी हैव टू अटेंड दैट फर्स्ट. एंड देन 18 तक हमको वापस भी आना था. एंड देन मेरे एग्ज़ाम्स मेरे को अटेंड करने थे. 18-19 से थे मेरे एग्ज़ाम्स, ओके? 19 से थे. सो ऐसा कुछ प्रोग्राम बना हुआ था, ठीक है? सो मेरे टीचर को तो पता ही था. देन दे वर लाइक स्नेहा योर फादर इज़ कॉलिंग, आई थिंक यू हैव टू गो. एंड आई वॉज लाइक वेरी बैड. मेरे दिमाग में चल रहा था शिट व्हाई, आई वांटेड टू एन्जॉय मोर, बट देन आई हैव टू गो, उसके बाद मैंने
बोला ओके। देन आई जस्ट थोड़े मेरे परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट देख लिए थे, बस थोड़ा खाना बचा हुआ था जो कि मैं खा नहीं पाई थी, एंड वो जो ग्रुप डांस होता है मैंने वो नहीं इंजॉय कर रहा था, वो चीज़ें मिस हो गई थी मुझसे। बट ओके, फिर हम लोगों ने मैं चल उसके बाद आई वाज लाइक कि ठीक है जाते हैं। फिर मैंने सबको ऐसे बाय बोला, सारे टीचर्स को बाय बोला, एंड देन मैं गई। घर में आने के बाद आई जस्ट चेंज जल्दी और साड़ी चेंज की एंड मेकअप वगैरह रिमूव किया, एंड देन मैं डायरेक्टली बैठी गाड़ी पे, एंड देन जस्ट वी वेंट ठीक है देहरादून के लिए। आई थिंक 3 घंटे लगे थे मे बी, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली कितना टाइम लगा था, बट हम लोग रात में पहुँचे थे। नहीं, ज़्यादा टाइम लगा था, शायद 4 घंटे, आई डोंट नो, आई डोंट रिमेंबर कितना टाइम लगा था। बट हम लोग रात में पहुँचे थे, आई थिंक 9-10 बजे के आसपास पहुँचे थे हम लोग, ठीक है। तो देन उसके बाद वी चेंज्ड अगैन, वहाँ पे जाके वी चेंज्ड, वी डिड सम मेकअप बिकॉज वी वर सो टायर्ड। बिकॉज पता है, एक तो एक्साइटमेंट थी फेयरवेल की, तो मैं रात भर वैसे ही नहीं सोई थी। फिर मैं सुबह से ऐसे लगी हुई थी अपने खुद को रेडी करने में, एंड देन फेयरवेल हुआ, देन जस्ट जल्दी से ड्रेस हुए, एंड देन वहाँ पे भी सेम थिंग चल रही थी। बट आई इन्जॉयड बिकॉज वहाँ पे मेरे को बहुत अच्छा खाने को मिला, तो मैंने फुल मस्ती की, मैंने फुल इन्जॉय किया, एंड देन आई ईट इट सो मच। और मेरे कज़न्स भी थे, सो आई ऑफ कोर्स एन्जॉयड विद देम, सो इट वाज गुड। बट हाँ, एक वो होता है ना, स्कूल का थिंग अलग होता है, एंड देन कज़न्स वाला थिंग अलग होता है। सो आई रियली वांटेड टू एन्जॉय माई फेयरवेल दैट डे, बट विच आई डिडंट, मतलब इतना ज़्यादा नहीं इन्जॉय किया। हाँ, फ़ोटोज़ वगैरह वी क्लिक्ड अ लॉट ऑफ फोटोज़, बट देन मेरे को पता चला कि क्या बोलते हैं लोग, मैं जब चली गई थी उसके बाद कुछ हुआ नहीं था ज़्यादा, बस 1-2 परफॉर्मेंसेज और हुई थी, एंड देन उन लोगों ने बस डांस किया था, बहुत ज़्यादा ग्रुप डांस। उसमें भी प्रिंसिपल को गुस्सा आ गया था कि ये लोग क्या कर रहे हैं डांस वगैरह, एंड देवर लाइक जाओ जाओ घर जाओ। तो आई थिंक 6 बजे से पहले ही देवर टेलिंग कि 6 बजे से पहले ही हो गया था उनका फेयरवेल, सो आई वाज लाइक ओके, नॉट बैड। उसके बाद मैं तो गई थी, एंड देन मैं तो चली गई थी पहले ही। फिर मैंने वहाँ मस्त से खाना वाना खाया, फुल मस्ती की, एंड फिर दूसरे दिन आई थिंक शादी अटेंड की, एंड देन वापस आई थी तीसरे दिन में भी। एंड या तीसरे दिन वापस आने के बाद व्हाट आई डिड, फिर मेरे बोर्ड स्टार्ट हो गए थे। सो या, दिस वॉज माई फेयरवेल स्टोरी। सो दैट्स इट, मेरा फेयरवेल स्टोरी इतनी थी, इतना ऐसे ही मेरा स्पेंड हुआ फेयरवेल। हाउ वाज योर फेयरवेल एंड हाउ डिड योर फेयरवेल वेंट, ज़रूर मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। डिड यू एन्जॉय, हाउ डिड यू ड्रेस, एंड वट एवर यू थिंक यू डिड, बिकॉज आई डिड अ लॉट ऑफ थिंग्स। मैंने इन्जॉय भी बहुत अच्छे से किया था, बस हाँ थोड़ा सा मैंने मिस कर दिया था लास्ट वाला पार्ट, विच आई रियली वांटेड टू एन्जॉय विद माई फ्रेंड्स, बट वो हो नहीं पाया। बट इट्स ओके, एवरीथिंग happens for a reason, and I think okay, so I don't regret it that much, but thoda sa. Okay, so that's it for this video guys. I hope you enjoyed this video. If you did, then don't forget to like and subscribe. Bye bye.